खुदावन यसु मसीह के अजीम नाम में मैं पादरी अमजद नियामत और आप देख रहे हैं मसीह आवाज़ टीवी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मसीह आवाज़ टीवी चैनल्स को बहुत पसंद किया, पसीराई दी और आप टेलीफोन करते हैं कंटेंट के लिए और आपके बताने के मुताबिक जो है वो कंटेंट जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। कुछ मसरूफियात की वजह से जो बाकायदगी के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर करता था खुदा का कलाम, उसमें डिले हुई है और ख़ास तौर पर चढ़ा मारा वाक़े की वजह से जो है उसमें काफ़ी मसरूफियत की वजह से जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर जो बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम आपके साथ शेयर किया जाता है वो नहीं कर सका, लेकिन उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आज मैं ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने जो वहाँ पर खिदमत की है उसका एक छोटी सी रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख में और बल्कि दुनिया की तारीख में ये सबसे खौफनाक वाक़या है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और जिसमें एक ही दिन जो है वो 28 से 30 चर्चेज जो है वो जला दिए गए हैं। बेशुमार घर जो है वो जलाकर खाक बना दिए गए हैं। पहले उनको लूटा गया, फिर जलाया गया और लोग बे यारों मददगार जो हैं वो खुले आसमान पर खेतों में हमारी बेटियां बहनें जो हैं वो सोने पर मजबूर हुई और ना धरती फटी और ना ही बरसरे इक़्तिदार लोगों के अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ। बेशक इस वाक़े के बाद जो है वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने और हुकूमती लोगों ने तमाम सूबों के जो है वो सीएम जो हैं वो गवर्नर्स जो हैं उन सब ने जो है वो इस वाक़े की कंडेम किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और बेशुमार मकबा फ़िक्र के लोग वहाँ पर गए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए, सीएम पंजाब ने वहाँ पर बहुत काम किया, लेकिन ये सारे काम ये वाक़या होने से पहले कुछ तवज्जो दी जाती तो ये ट्रेजेडी, ये सानहा जो है वो ना होता। इस पे मैं बाद में बात करूँगा, इसमें किस किस लोगों की नाअहली है और हमारी चर्च और पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं कर पाया, हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया के मसीही लोगों ने इस वाक़े के को कंडेम किया है और ख़ास तौर पर मसीहों ने अपनी अपनी बसात से ज़्यादा जो है वो इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई है, मसीहियों को सपोर्ट किया है और शरपसंद लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा जो है वो अपने अपने मुल्क, अपने अपने शहर और उनकी अथॉरिटी से किया है। और मैं सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम दुनिया में पाकिस्तानी मसीहियों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है। इंग्लैंड में, बेल्जियम में, यूरोप के तमाम लोग बेल्जियम में जमा हुए थे और ख़ास तौर पर मैं इस सिलसिले में मिस्टर लतीफ़ भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यूरोप में सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए, मिस्टर वास्टन गिल और मास्टर अशरफ जॉन साहब और दीगर बेशुमार लोग जिनका मैं नाम मुझे याद नहीं या ले नहीं सका, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इसी तरह दुनिया के तमाम ममालिक में और पाकिस्तान के बेशुमार शहरों में। उसके बाद इन लोगों की बहाली के लिए पूरी दुनिया से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसीहियों ने जो है वो उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की है। हम इसके लिए भी आपके एहसानमंद और शुक्रगुजार हैं। मैं 19 अगस्त को वहाँ पर गया और एक वफ़द की सूरत में और वहाँ पर चीज़ों का जायज़ा लिया और उसके बाद पादरी आरिफ एम सराज साहब, मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, और डॉक्टर मजीद एबल साहब, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, उनके हुक्म से दोबारा विज़िट के लिए गया और मैंने फैमिलीज़ को विज़िट किया, उनके नाम जो है वो लिस्टें बनाई और फिर खुदा के फजल से जो है हम गुज़श्ता दिन जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है हमने जो कुछ हम बेहतर तौर पर कर सकते थे हमने उनकी माली मदद की है। इस सिलसिले में मॉडरेटर जनरल असेंबली रेवरेंड आरिफ एम सराज साहब ने अपील की और प्रेस्बिटेरियन चर्च के 3 बड़े चर्चेज़ ने जो है फ़राख दिली का सबूत दिया है और उन्होंने जो है बहुत बड़ी रकम जो है
लोकल अपनी कॉन्ग्रीगेशन से रेस करके जो है वो जनरल असम्बली के मॉडरेटर साहब को दी, और वहाँ पर जाकर कितनी रकम किस किस चर्च ने दी वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। प्रेस्बिटेरियन चर्च नलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर, जिसके पादरी साहब पादरी डॉक्टर मजीद एबल साहब हैं, उन्होंने अपनी कॉन्ग्रीगेशन की तरफ से 10 लाख रुपया जो है वो जनामाला के मसीहों के लिए जो है वो रेस किया, जमा किया, और अपने चर्च की तरफ से जो है वो जनरल असम्बली जमा करवाया मॉडरेटर साहब को। इसके बाद दूसरा हमारा चर्च जो है सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च खोकर की है, जिसके पादरी साहब जो है वो इज़्ज़तमाब पादरी साबर गुल साहब हैं, जिन्होंने अपनी कलीसिया को अपील की और उन्होंने भी 10 लाख रुपया जो है वो जमा किया। इसके बाद तीसरा हमारा चर्च गुजरांवाला फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च यानी स्विफ्ट मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च सिविल लाइन्स गुजरांवाला, जिसके पादरी साहब इज़्ज़तमाब पादरी आरफ एम सराज साहब जो मॉडरेटर जनरल असम्बली प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान है, उन्होंने भी अपने चर्च को अपील की और उनके चर्च ने भी 10 लाख रुपया जो है वो जनामाला के मसीहियों ने की मदद के लिए जो दिया है, और 100 से ज़्यादा जो है वो ख़वातीन के लिए अनसिले सूट जो है गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। सो इन तीनों चर्चेज़ के जो है वो जब हदिया जमा किया जाए तो ये 30 लाख रुपया बनता है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में खुदा के फजल से हम्बली रिक्वेस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब तक चर्चिज़ की मैं बात कर रहा हूँ, NGOs और मिनिस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा उनको बरकत दे, बहुत उन्होंने खिदमत किया है, लेकिन चर्चिज़ ने अब तक शायद ये बड़ी रकम जो है वो सबसे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक बड़ी रकम जो है वो 30 लाख रुपया जो है वो 100 लोगों को यानी हर फैमिलीज़ को 30-30 हज़ार रुपया जो है वो उनको उनकी खिदमत में पेश किया है, और इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और इस वक्त प्रेस्बिटेरियन चर्च की सारी आला क़यादत जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। कौन कौन थे मैं उनका नाम भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर जनरल असम्बली दी रेवरेंड आरफ एम सराज साहब ने वहाँ पर अपना ख़ुसूसी खिताब भी फरमाया और इस वाक़े को कंडेम भी किया, और बरसरे इक़्तिदार और ख़ास तौर पर इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो शरपसंद लोगों को जो है वो कैफ़े के इक़्तिदार तक पहुँचाया जाए, और इसका वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रूर आप सुनिएगा। और इस मौके पर पहले इबादत की गई, प्रस्तश की गई, और सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च की क्वायर ने जो है वो खूबसूरत गीत गा कर अपने लिए और लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। और पैगाम जो है वो शेयर किया गया, पादरी साबर गुल साहब ने बहुत खूबसूरत पैगाम जो है वो इस सिलसिले में पेश किया, जो कलीसिया जनामाला के लिए जो है वो हौसला अफजाई का बाइस, बरकत का ज़रिया और वसीला बना है। अब इस मौके पर जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान की आला क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, बल्कि सारी एग्जेक्टिव मौजूद थी, और मैं उनके नाम ख़ास तौर पर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले पादरी आरिफ सराज साहब जो मॉडरेटर जनरल असम्बली हैं वो, फिर वाइस मॉडरेटर एल्डर जावेद लूकस साहब वहाँ पर मौजूद थे, एग्जेक्टिव सेक्रेटरी डॉक्टर मजीद एबल साहब, जनरल सेक्रेटरी एल्डर आसफ सरदार साहब, और ख़जानची मोहतरमा नशीद खान साहब हैं, लेकिन वो उस वक़्त मौजूद नहीं थी। और फिर बंदोमली प्रेस्बिटेरी के मॉडरेटर पादरी बरनाबास सागर साहब, फिर फैसलाबाद से एल्डर अमजद परवेज़ साहब, गोंदरावाला से रेवरेंड नसीम अख्तर साहब जो भी किसी वजह से वहाँ पर नहीं थे, गुजरांवाला प्रेस्बिटेरी के मॉडरेटर रेवरेंड साबर गुल साहब, हरी सिंह वाला के मॉडरेटर रेवरेंड मुमताज़ मसीह, इस्लामाबाद प्रेस्बिटेरी के मॉडरेटर हारून शफकत साहब, और कसरूर प्रेस्बिटेरी के मॉडरेटर रेवरेंड अकील हेक्टर साहब, और कामोकी के रेवरेंड जावेद गौरी साहब, खानका डोगरा प्रेस्बिटेरी के मॉडरेटर रेवरेंड इरफान बरकत साहब जो वहाँ पर नहीं थे किसी वजह से, कराची प्रेस्बिटेरी से रेवरेंड अरशद मसीह, लाहौर से रेवरेंड शहजादा खुरम साहब, माटनपुर से रेवरेंड आफ्ताब नज़ीर साहब, नारोवाल ए से रेवरेंड स्टीव तबस्सुम साहब, नारोवाल बी से एल्डर इश्तियाक निहाल साहब, पसरूर से रेवरेंड रहमत आरफ साहब, सरगोदा से रेवरेंड हारून फैज साहब, शरदपुर से रेवरेंड शफाकत बशीर साहब, सियालकोट से एल्डर अजीम असगर साहब, और थल से रेवरेंड क्रिस्टोफर
डैनियल। ये हमारी एग्जीक्यूटिव के मेंबरान हैं जो मुख्तलिफ प्रेस्बिटेरियंस के मॉडरेटर साहब हैं, और इसी तरह हमारे इदारों के जो हेड्स हैं और उनके नुमाइंदगान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर ख़ास तौर पर जो है वो सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची थी, और इसी तरह स्विफ्ट मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च सिविल लाइन गुजरांवाला की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर पहुँची थी। उनकी सेशंस के बेशुमार एल्डर साहबान मौजूद थे दोनों चर्चेस के, और स्विफ्ट मेमोरियल चर्च के जो है एल्डर साहब हैं, एल्डर नवीद चांद साहब गालिबन उनके खजान सेक्रेटरी हैं, वो भी या खजानची हैं, सॉरी टू से मैं एग्जैक्ट इस वक्त नहीं, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद थे। रेवरेंड जूलियस निसार साहब वहाँ पर थे, उनके ख़ानदान के लोग वहाँ पर थे, और सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च के सेशन और बेशुमार उनके मेंबर्स थे। पादरी साबिर गुल साहब की अहलिया, उनके बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। रेवरेंड आरफ सराज साहब की अहलिया और उनके बच्चे और उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, और इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग थे, और एक बड़ी वैन कोस्टर जो है वो लेके गए, और उन्होंने जाकर अपने बहन भाइयों के हालात को देखा, उनके घरों को विज़िट किया, उनके दुखों का मदावा बने, उनके गम को कम करने के लिए उन्होंने फराख दिली से जो है वो हदिया दिया है। मैं इस सिलसिले में प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की आला क़यादत और इन तीनों चर्चेज़ के कलीसिया और पासबानों का एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने मसीही बहन भाई जो जड़ांवाला में मुसीबत के वक्त आपकी इमदाद के मुंतज़र थे, उनकी बर वक्त मदद की है। यहाँ पर एक और अहम और बड़ी बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, वो ये है ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनकी माली मदद कर रहे हैं, उनको जो है वो खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इदारे बनाने की अशद ज़रूरत थी। जड़ांवाला शहर बहुत खूबसूरत है, मैं समझता था कि वो एक बैकवर्ड सा गाँव सा होगा, लेकिन देहाती इलाका होगा, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत और वेल प्लान जो है वो उसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत खूबसूरत वो शहर है, और उसको डिज़ाइन करने में जो है वो सर गंगा राम साहब ने जो है वो मदद की है, और उन्होंने ये सारा शहर जो है वो डिज़ाइन किया है। सो उस शहर में हर तरह का ब्रांड वहाँ पर मौजूद हैं, इदारे और स्कूल्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई मिशन स्कूल नहीं था, कोई मिशन स्कूल वहाँ पर नहीं है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान किया है, और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के एजुकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन वहाँ पर मौजूद थी, उनका स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, और चेयरपर्सन एजुकेशन प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड ने वहाँ पर ऐलान किया, और अनकरीब वहाँ पर प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड के ज़ेरे तमाम जो है वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिशन स्कूल खुलेगा, और जिससे लोगों को तालीम दी जाएगी, और वहाँ पर मसीहों को जो है वो एस्टैब्लिश करने में जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। तालीम इस्टेब्लिश करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। सो ये इख्तिसार के साथ मैं मुख्तसर रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप वो वीडियोस देखें और तस्वीरें देखें और इससे को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि जड़ांवाला लोगों की मदद की जाए तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर इदारे बनाने की अब ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को नफ्सियाती डिप्रेशन का जो शिकार है, डिप्रेशन का वो शिकार है, उनको उस नफ्सियाती दबाव से निकालने की ज़रूरत है, जिसके लिए काउंसलिंग सेमिनार करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है लोगों को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उनको बहाल करने की ज़रूरत है। हमारे मंसूबे में है कि वहाँ पर जाकर लोगों की को अवेयरनेस दी जा सके, लोगों को जो है वो अवेयरनेस देकर उनको उस डिप्रेशन और खौफ से निकाला जा सके। उसके लिए हम छोटे छोटे सेमिनार्स करेंगे, और इसके अलावा जो है वो वहाँ पर जो एक और बात जो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ नोट की है कि वहाँ पर चर्च के लोगों के साथ पास्टर्स का जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाकर चर्चेज़ के पासबानों की कोऑर्डिनेशन और इसी तरह के और काम जो है वो आपके साथ उनके साथ कर उन लोगों को जो है वो उनके पाँव पे खड़ा किया जा सके। आपकी दुआओं के तलबगार हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और जो काम करना चाहता हूँ खुदा उसे अपने बेटे यीशु के नाम को जला दे सके। आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, दुआ करें, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मसीही को खुदा अपनी पनाह में रखे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपने मसीही आवाज़ चैनल को अभी तक
لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ پاکستان کے مسیحیوں کے حالات سے باخبر رہ سکیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اس گفتگو میں جب شاگرد ان سے آخری زمانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح اچانک یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ بھونچال آئیں گے، بڑی حوصلے کی بات ہے. آپ کو مسیحوں کے بارے میں، ان کی تکلیف اور مصیبتوں کے بارے میں پتہ چلے گا. ہماری مصیبتیں ابتدائی کلیسیا کی مصیبتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل مجھ سے انتہائی کم مصیبتیں ہیں جن کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے. یروشلم کو آگ لگا دی اور اس کا الزام مسیحیوں پر لگا دیا، اور اس الزام کے نتیجے میں بے شمار مسیحیوں کو انہوں نے اظہار ثانیوں کا انکار نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح نے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے حصے میں آئے گا. اسی لیے ابتدائی کلیسیا ابھی خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے چند ہی برس گزرے تھے. میں پریسبٹری چرچ آف پاکستان کی طرف سے گڑھانوالہ کے تمام مسیحیوں کی اس دکھ، غم، پریشانی کی حالت میں جو ہے ہمدردی کا، اپنے پیار کا احساس دلاتا ہوں کہ پریسبٹری چرچ آپ کے ساتھ ہے. کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ گڑھانوالہ کی کلیسیا دکھ اٹھائے اور پاکستان میں بسنے والی دیگر کلیسیاؤں کو ان کے دکھ کا احساس نہ ہو، ان کا دکھ وہ محسوس نہ کریں. آپ کے دکھ اور درد کو ہم نے محسوس کیا ہے، اور ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کے اس دکھ اور غم کو کم کر سکیں، اس پر مرہم رکھ سکیں. اور ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مسیحیوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے، ان کے جان و مال اور عزت کو محفوظ بنائے، اور جو لوگ ناحق مسیحیوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، دکھ اور تکلیف دینا چاہتے ہیں، ان کا بھی محاسبہ کرے. اور ہم اپنی عدلیہ عدالت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسیحیوں کو انصاف دلائے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ باعث بری کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ بے گناہ ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے. اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بسنے والے تمام مسیحیوں کو برابر کا شہری مانے، کیونکہ ہم شہری ہیں پاکستان کے. جیسا کہ زیکٹر سیکرٹری صاحب نے فرمایا، نہ تو ہم باہر سے آئے ہیں، نہ ہم مہاجر ہیں، نہ ہم پہ کسی نے قبضہ کیا ہے، نہ ہم کسی کے غلام ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں اور باوجداد سے شہری ہیں. ہم کوئی 1947 کے بعد کے شہری نہیں ہیں پاکستان کے. ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمارا سب سے زیادہ پاکستان پر حق ہے، کیونکہ اگر مسیحی ووٹ نہ دیتے، ایس پی سگا صاحب ووٹ نہ دیتے، تو آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ ہمارے پاس نہ ہوتا، یہ ہندوستان کے پاس ہوتا، اور صوبہ پنجاب پاکستان کا نہیں بلکہ ہندوستان کا حصہ ہوتا. اس لیے ہم کوئی خیر نہیں مانگتے، کوئی بھیک نہیں مانگتے حکومت پاکستان سے، بلکہ ہم اپنا حق جو ہمیں نہیں دیا جاتا، جس پر قبضہ کیا گیا ہے، وہ حق مانتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہمارا پاکستان ہمیں واپس کیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان آئندہ سے کسی بھی ایسے ناخوشگوار واقعے کو نہیں ہونے دے گی، اور پاکستانی مسیحیوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی. اور ہم گڑھانوالہ کے مسیحیوں کے ساتھ ہیں، ہر دکھ میں، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں. آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ دکھ کی حالت میں ہو، سکھ کی حالت میں ہو، پاکستان کے دیگر مسیحیوں کو، دیگر کلیسیوں کو آپ اپنے پاس پائیں گے. شکریہ. پریسبٹرین چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ہم ان کا بھی استقبال کریں تالیوں کے ساتھ. چرچ آف پاکستان واقعات یہاں پہ ہوئے. It is our hope to help build new bridges between
Christians and Muslims here. हमारी उम्मीद ये है कि यहाँ पे बसने वाले मसीहियों में मुसलमानों के दरमियान हम नए पुल तामीर करेंगे. I am here today with exciting news. मैं एक बहुत खुशी की खबर आज आप सबको देना चाहती हूँ. I'm happy to announce that Presbyterian Education Board plans to build a new school here